सीबीटी 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और अपडेट बच्चों ये है कि जो आपके पेपर का पैटर्न है और इसके अलावा जो आपके एग्जाम की डेट और रिजल्ट डेट, ये सब कुछ यूजीसी चेयरमैन ने बता दी है। यहां पर आप लोग ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं। यहां पर एक इंटरव्यू में मामीडाला जगदीश कुमार जी, जो हमारे एनटीए यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने क्लियर कट ये बात बोल दी है कि जो सीबीटी एग्जाम है बेटा वो मई में हेल्ड होगा और इसके अलावा जो रिजल्ट है वो जून में आएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग इस आर्टिकल में देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर मेंशन है कि जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड में होगा मई में, रिजल्ट जो है फर्स्ट वीक ऑफ द जून में आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें इन्होंने ये भी क्रिस्टल क्लियर बोल रखा है कि जो आपका जो ब्रोशर है वो बेसिकली सीबीटी एग्जाम और बाकी जो बाकी सारे एग्जाम नीट यूजी जेई मेन सीबीटी यूजी विल बी अनाउंस्ड बाई ऑन गो सेम डे। तो ये बेसिकली फरवरी के सेकंड वीक तक आप लोग ये मान सकते हो कि इसका जो ब्रोशर है वो आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये भी लिखा हुआ है कि बाय द जो कमेटी का रिकमेंडेशन है, जो इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके द्वारा लेड करी जा रही थी ये कमेटी, यहां पर इन्होंने कंप्लीटली सीबीटी मोड में इसको स्विच कर दिया है। इसके अलावा इसमें देखो ये भी लिखा हुआ है कि टिपिकली जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है वो अप्रैल में ओवर हो जाता है और अप्रैल में ओवर होने के बाद ये डिपेंडिंग ऑन द लॉजिस्टिक, और क्योंकि लॉजिस्टिक वगैरह भी काफी ज्यादा इसमें लगता है, उसके हिसाब से जो सीबीटी का यूजी का एग्जाम है वो मई में कंडक्ट करा जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट सेशन का जो एडमिशन है वो जुलाई से हो सकेगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा और बाकी जो जून और जुलाई में आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि जुलाई से आपका अगला सत्र स्टार्ट हो जाएगा, अगला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर इन्होंने देखो क्लियर कट मेंशन कर रखा है, कमिटी ने रिकमेंड करा है प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर एलिगेशन लगा था एजुकेशनल मिनिस्ट्री और एनटीए पे बहुत सारे, क्योंकि नीट यूजी का जो पेपर है वो लीक हो गया था, तो इस बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, ज्यादा जोर दिया जाएगा उस पर। इसके अलावा यहां पर यह भी क्लियर कट लिखा गया है कि सीबीटी यूजी के जो बदलाव हैं वो 5 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंफर्म हो चुका है, देखो ये रिकमेंडेशन दे चुके हैं अब ये लोग। दे आर अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन द सीबीटी रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ऑप्ट इन क्लास 12। तो आप क्लास 12 में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं सीबीटी के पेपर में। इसके अलावा यह भी लिखा है कि हर सब्जेक्ट का 1 घंटा होगा और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। पेपर जो होगा एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड होगा, सारे क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेंगे और 1 नंबर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक गलत आंसर के लिए, और सारे के सारे पेपर 250 नंबर के होंगे, क्लियर कट मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि जो आपका मोड ऑफ द पेपर होगा वो 13 लैंग्वेज में होगा, और इसके अलावा जो फॉरेन लैंग्वेज, जो 20 लैंग्वेज को यहां पे ड्रॉप किया गया है, उसका जो एडमिशन है वो गैट के बिहाफ पर होगा। ये सारे चेंजेज मतलब अभी मतलब ये होने हैं। ठीक है, अभी ऑफिशियल ब्रोशर आया नहीं है, लेकिन ये सब रिकमेंड कर दिया गया। यहां पर देखो क्लियर कट लिखा है, वी चेंज द लैंग्वेज पेपर बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज लेस। ये सारे लैंग्वेज को ड्रॉप करा गया क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कम थे। इन पे जो एडमिशन होगा वो गैट के बिहाफ पर होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर जो 6 पेपर को रिड्यूस करा गया है, ड्रॉप किया गया है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडी, टूरिज्म, लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और इनका जो एडमिशन होगा गैट के बिहाफ पर होगा। तो ये सारे के सारे लेटेस्ट चेंजेस है। और पहले नंबर ऑफ पेपर 63 होता था, अभी वो 37 रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, और यहां पर लिखा दिस मेक शेड्यूलिंग द पेपर लॉजिस्टिकली इजी, क्योंकि इसमें अब पेपर कंडक्ट कराने में एनटीए को भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। पहले 45 मिनट का पेपर होता था, सम हैड 50 मिनट, कुछ एक पेपर 50 मिनट के होते थे जो कैलकुलेटिव होते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे पेपर 60 मिनट के होंगे। यूनिफॉर्म पेपर का टाइम अब कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो लिखा गया स्टूडेंट विल नाउ हैव टू अटेंड 50 क्वेश्चन, बच्चों को 50 सवाल करने होंगे। पहले 50 सवाल कुछ एक पेपर में दिए जाते थे जो कैलकुलेटिव पेपर होते थे, जैसे मैथ्स वगैरह में, अकाउंट, फिजिक्स वगैरह में, लेकिन अभी सब में हो गए हैं। ठीक है, इन सम पेपर सच जनरल टेस्ट पहले 60 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इसमें 50 सवाल आएंगे गैट में भी। ठीक है, नाउ वी आर सेइंग इन ऑल क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। दिस इज हाउ स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड। तो इस तरीके से अब ये एग्जाम जो है बेसिकली वो स्टैंडर्ड मैनर में कंडक्ट कराया जाएगा, जहां पे हर सब्जेक्ट सेम मार्किंग पर होगा, हर सब्जेक्ट सेम टाइम पर होगा। लिखा विद द आइडिया टू टेक पब्लिक फीडबैक द यूजीसी चेयरमैन विद 60 स्टूडेंट, इन्होंने 60 बच्चों के साथ में मीटिंग करी, इंक्लूडिंग दोज हु हैड टेकन द सीबीटी एग्जाम लास्ट ईयर, जो बच्चे लास्ट ईयर पेपर दे चुके थे, एंड दोज हु विल बी टेकिंग इन दिस ईयर, और कई सारे बच्चे जो इस साल देने वाले हैं, अलॉन्ग विद टीचर्स ड्यूरिंग 2 आवर कंसल्टेशन लास्ट मंथ। He said the discussion were genuinely insightful and their student constructive feedback and और उसके बाद इन बच्चों से डिस्कशन करने के बाद इन्होंने ये सारा का सारा इनिशिएटिव इस साल के लिए लिया है।
लिखा था मेन की टेक वे फ्रॉम द कंसल्टेशन वेर एम्फसाइज बोर्ड प्रिपरेशन, ठीक है, लेसर डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग एंड इन्फॉर्म्ड सब्जेक्ट चॉइस लाइक पोटेंशियल यूज ऑफ गैट, ठीक है। अब इस बार गैट का जो वेटेज है वो बढ़ने वाला है और बाकी जो सब्जेक्ट आपके ड्रॉप किए गए हैं वो वहां पर आपका गैट लगने वाला है, ठीक है। यहां पर देखो एक चीज लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक वाज प्रोवाइडिंग इनफ टाइम टू ऑल काइंड ऑफ पेपर लाइक ह्यूमैनिटीज, मैथ्स एंड साइंस, कंसिडरिंग दीज डिमांड and to take away from time management stress from the student we decided that CVT UG paper will have 60 minute, हर एक पेपर 60 मिनट का होगा। it will reduce stress, promote fairness, encourage comprehensive assessment, this one, ठीक है। तो आप लोग इसको यहां से देख सकते हैं। तो बेटा आपका जो पेपर का पैटर्न है वो बेसिकली रिलीज कर दिया गया है और इसके अलावा कौन बाकी जो चेंजेस हैं वो भी रिलीज कर दिए गए NTA के द्वारा। तो आई होप आप सभी मेरे बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। जो भी बच्चे CVT की तैयारी कर रहे हैं बेटा आप एकदम अपनी तैयारी को जोर शोर से कर दो, देखो टाइम बचा नहीं है क्योंकि अब आपका पेपर ये कंफर्म हो चुका है कि मई में होगा, आपका रिजल्ट भी जून में ही आ जाएगा और इस बार NTA 100% बेटा फेयर पेपर को कंडक्ट कराने वाला है। तैयारी मजबूत करने के लिए यहां पर आप लोग अड्डा 24/7 पर जा सकते हैं बेटा, किसी भी कोर्स में जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप लोग इसमें एनरोल करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी के टाइम पे आप लोग एनरोल कर रहे हैं तो महापैक में आप लोग जा सकते हैं, महापैक में भारी छूट आपको मिल रही होती है। किसी भी महापैक में साइंस वाले बच्चे साइंस में, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में, इसमें आपको बेटा एनरोल करने के लिए यहां पर डिस्काउंट कोड यूज करना है Y457। जैसे ही आप लोग Y457 लगाओगे किसी भी कोर्स पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा जो भी उस टाइम का होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल बैच में जाना है, इंडिविजुअल बैच में बच्चों आप यहां से जा सकते हैं CVT UG, साइंस के बच्चे साइंस में, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज के बच्चे ह्यूमैनिटीज में। लेटेस्ट बैच इज द डेल्टा 3.2, आपको डेल्टा 3.2 में जाना है। यहां से बाय नाउ पे जाओगे, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट, ई बुक टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। बस इसमें अनलिमिटेड क्लासेस नहीं मिलती, वो क्लास आपको बस सिर्फ एक बार लाइव क्लास मिलती है। महापैक में अनलिमिटेड टाइम मिलती है। अगेन यहां पर भी जैसे आप लोग Y457 यूज करेंगे तो बेटा ये 30% डिस्काउंट लग के जो भी उस टाइम का मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आपको ये बैच आराम से मिल रहा होगा। यहां पर एक बात सभी मेरे बच्चे ध्यान में रखना, ये जो बैच की प्राइसिंग है दिस इज द 6000। महापैक अगर आप विदाउट बुक में जाते हैं उसकी प्राइसिंग लगभग 6700 के करीब है, तो 700 का डिफरेंस है जिसमें आपको अनलिमिटेड क्लासेस, आपको सारे क्रैश कोर्सेज, एवरीथिंग यू गेट, ठीक है। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके कोई भी डाउट है बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। और बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, रगड़ के पढ़ाई करो बेटा। मिलता हूं आप लोगों से क्लासेस में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।